आप सभी लोगों ने जो है एक मौलाना है, उनका नाम सुना होगा, तौकीर रजा। उनकी अपने लोगों के बीच बैठेंगे तो कितनी बढ़िया बातें कहेंगे, अपने जब मंच पर होंगे तो सिर्फ जहर उगलेंगे। आपको मालूम है 2010 में जो है बरेली में जो है बलबा हुआ था, उसमें कितने घर बेघर हो गए थे, कितनी दुकानों को लूटा गया था, वो मुसलमानों ने लूटा था। और उसमें जितने इंक्वायरी करने वाले थे, जितने पुलिस कर्मचारी थे, जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, उन लोगों के बीच सिट्टी पिट्टी गुम थी। उनकी भी हिम्मत यह नहीं पड़ती थी कि नहीं हम इनके खिलाफ सही कदम उठाएं। और तमाम ऐसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन जो जांच रिपोर्ट थी उसमें वो आरोप बिल्कुल थे ही नहीं। और मेन मुलजिम ये तौकीर रजा था। वक्त गुजरता गया और अभी ज्ञान वापी के मैटर में जो है अभी एक कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया था। ज्ञान वापी जो विवादित इस समय मामला चल रहा है, उन्होंने संज्ञान लिया। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में फैसला देने के लिए चर्चित रहे अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर। ये बात आप याद रखिएगा कि रवि कुमार दिवाकर ने ही जो है ज्ञानवापी मामले में फैसला दिया था। और आप समझिएगा कि वो फैसला तो दे दिए, क्योंकि वो फैसला देना उनका हक था, कर्तव्य था। और शायद कोई दूसरा न्यायाधीश होता तो अपना ट्रांसफर करा देता। इसके बाद उनके भाई, वो भी सिविल जज हैं, शायद वो शाहजहांपुर में है, माँ उनकी लखनऊ में रहती है, लेकिन फिर भी उस सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हो गए हैं। और चिंतित इसलिए हो गए हैं कि यदि एक मुसलमान पर कोई आफत आ जाती है और सही वो कानून के शिकंजे में आता है तो सारा मुस्लिम वर्ग जो है पूरा खौरिया जाता है। और खौरिया इसलिए जाता है कि इस देश का कानून ही ऐसा है। जैसे नहीं कहा जाए कि किसी जानवर को बदिया कर दिया जाए और किसी गाय के पास, किसी मादा के पास छोड़ दिया जाए तो उसका ये हाल। तो यहाँ का कानून एक तरह से इस तरह का है, ये छुट्टा सांड की तरह घूमते हैं, देश को आग लगाने की बात करते हैं। और इस देश का कानून जो है बिल्कुल बधिया जानवर की तरह है। कहने में बुरा लगता है। और यही कानून इस देश का दलित वर्ग का, कहे चाहे जितना बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति हो, उस पर एक छोटे से छोटे टुच्चे पुलिस कर्मचारी को हाथ साफ करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तौकीर रजा पर हाथ साफ करने में पूरा जिला प्रशासन की टट्टी ढीली हो जाती है। और वही हुआ। रवि कुमार दिवाकर ने 2010 में शहर में हुए दंगे को लेकर IMC यानी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां पर तल्ख टिप्पणी की करते हुए तलब किया है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा को बरेली में हुए बवाल के लिए जिम्मेदार माना है। अब बताइए, खुद कोर्ट संज्ञान ले रही है। और दिवाकर ने आगे कहा है, उस वक्त के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के समुचित कार्यवाही न करते हुए स्वतः संज्ञान लिया गया है। मौलाना को सम्मन जारी कर 11 मार्च को तलब किया, अभी जो 2-4 दिन के बाद आने वाली है उस पर तलब किया गया है। कोर्ट की कॉपी मुख्यमंत्री को भेजने की भी कहा गया है, कोर्ट ने कहा।
2000 दंगे के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव और कई गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। इनमें जुलूस मोहम्मदी के दिन, इनका जो जुलूस मोहम्मदी होता है, तो मुझे जुलूस निकलता है के दिन दंगा भड़काने के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। फिर बड़ी हिम्मत की बात है, जो इंस्पेक्टर यादव थे उन्होंने शायद पूरी निष्ठा के साथ कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। जज बोले, ज्ञानवापी पर मेरे फैसले से नाराज लोग बना रहे निशाना। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में जिक्र किया। यानी बताइए, एक न्यायाधीश को अपने आदेश में जिक्र करना पड़ा, कितने अफसोस की बात है, कितना मुसलमानों के हौसले बुलंद हैं। ये इस देश के हिंदू को समझना है और सवर्णों को समझना है। अगर सवर्ण जिस नीति से चल रहे हैं, अगर उसी नीति से चलेंगे तो इस देश का कल्याण नहीं है। चाहे जितनी देश की जीडीपी बढ़ जाए, चाहे जितने तुम मंदिर बना लो, चाहे जितना जो भी सोना चांदी इकट्ठा कर लो, उनकी नीति वही है। जैसे सोमनाथ के मंदिर को बताते हैं, हिंदुस्तान के मंदिरों पर जब मुगलों ने आकर अटैक किया है तो पता नहीं कितने ऊंटों पर माल लाद करके अरब ले गया था। और वही स्थिति फिर तुमको सारे शूद्र समाज से, किसी एससी बीसी से तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुमको अपना चलना है। हर जगह तुम ये देखते हो कि नहीं, धर्म परिवर्तन पैसा से करा रहे हैं। तुम्हारे क्या मंदिरों के पास पैसा नहीं? तुम लोगों के पास पैसा नहीं है? तुम क्यों नहीं जो है मुसलमान और ईसाइयों को धर्म परिवर्तन करा लेते हो? क्यों नहीं कराते हो? दूसरों को मूर्ख समझते हो? तुमको सिर्फ जो है ब्राह्मणी व्यवस्था चाहिए इस देश में, सिर्फ ब्राह्मणी व्यवस्था, जिसके पास इस देश की सारी व्यवस्थाएं, सारी शक्तियां निहित हो, और हैं भी तुम्हारे लोगों के पास। दिवाकर ने अपने आदेश में जिक्र किया, वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में मैंने ही फैसला दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक धर्म विशेष के लोगों, यानी मुसलमान लोग और अधिकारियों का रवैया मेरे प्रति अजीब हो गया है। लखनऊ में मेरी मां और शाहजहांपुर में मेरे भाई जो सिविल जज हैं, मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मार्च 2010 में दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा का नाम पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। अब आप समझिए, यानी मेन आदमी को चार्जशीट में नहीं शामिल किया, तब कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर के, वो भी जो है रवि कुमार दिवाकर के अपने जो है, उन्होंने देखा कि सब ऐसा मैटर है तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि वो न्यायाधीश थे। तो साथियों जो है, आज तौकीर रजा का जो है 11 तारीख उनकी पेशी है। देखिए, तौकीर रजा तो बहुत चीखते हैं ना, सारे मुसलमान उनके जो है, बरेली के एक एक बच्चा उनके पीछे है। तो इस देश का ऐसा कानून होना चाहिए कि जिस तरह से यस्सी समाज के लिए जो है पुलिस का एक छोटा सा कर्मचारी आता है, पूरे घर वालों को पीट करके चला जाता है, तो जब तक इनके हौसले इस तरह के नहीं होंगे, तब तक ये समझ लो, ये देश की जड़ें खोदने के लिए जो जहां पर है वो खोदता ही रहेगा। और जब तक तुम संपूर्ण हिंदू समाज को एक मुट्ठी में, एक रास्ते पर नहीं ले आओगे, तब तक तुम्हारा नहीं। और आपको ये भी बता दें, हम सवर्णों से कहना चाहते हैं, तमाम ऐसे शूद्र समाज के लोग हैं जो आज नास्तिक हो गए हैं। हमारे दर्शक ये समझ रहे होंगे, और जो थोड़ा ज्ञान रखेगा उसके समझ में आ जाता है पूजा पाठ में कुछ नहीं है। जो पैदा हुआ है उसको मरना है। अगर पूजा करनी है तो अपने शरीर की करिए। अगर कहीं फोड़ा है तो उसका तुरंत इलाज कराइए, बीमार है तो तुरंत इलाज कराइए, कमजोरी चल रही तुरंत डॉक्टर से मिलिए। और जब तक चलना चलो, फिर लास्ट में तो आपको, जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो
दिक्कतें तो पैदा ही होंगी। बुढ़ापा अपने में खुद अभिशाप है। हम आप सबके लिए आज हम इतने एजेड हो गए हैं, कभी कभी डरा करते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि कोई किसी का बच्चा भी नमक रोटी कोई दो हाथ नहीं लगाना चाहता, ऊपर से दादागिरी करते हैं और उनको अनुभव कुछ नहीं जिंदगी का, वो दादागिरी करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं, यहीं वीडियो बंद करते हैं। और आप देख रहे हैं वर्षा भारती चैनल और मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो हिंदू मुस्लिम के विषय में हमारे विचार जान करके आपको अच्छा लगता होगा। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं जिनमें इंसानियत है, डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे सरीखे लोग, वो बहुत ही अगर सुनेंगे कभी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वसीम रिजवी, नाजिया इलाही खान की तरह, शबनम शेख की तरह और तमाम हैं जो देश के लिए समर्पण अपनी जीवन कर दिया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप जैसा सहयोग देते चले आए हैं, आप सहयोग देते रहेंगे। और कहीं अगर कोई त्रुटि हमसे हो जाती है तो घर के नाते, भाई के नाते, बुजुर्ग के नाते, दादा बाबा के नाते आप माफ कर सकते हैं और हमें बताएं कि हमने क्या गलती की है। तो इसी के साथ है, लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय हिंद।